बात गुर्बत की करें, बात गरीबी की करें, हिंदुस्तान में खैर गरीबी का जो लेवल है वो बहुत ही बयां करने वाला नहीं है। मतलब अगर सच में अगर इंसानियत के हिसाब से कोई लोग सोचें ना तो उनको आंसू आ जाएगा इस वक्त। जैसा कि हमने अभी सुना मैम के बारे में कि वो किस जगह पे इनकी पैदाइश हुई है। आप लोग समझ सकते हो कि एक छपरा और जिसमें बारिश के पानी से वो टपकता रहा है, ऐसी जगह इनकी पैदाइश हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जननी इनकी जो है, इनका बचपना वो अच्छा नहीं गुजरा होगा। मैं मैम से आपसे थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके बचपने की कुछ बातें मुझे बताएं कि किस तरह का आपका बचपन रहा है। तो जैसे बचपन की तो इतनी मुझे बातें याद नहीं है, बस यही है कि जो मम्मी ने मुझे बताया वो है। बट हाँ, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे पापा जो जॉब करते थे, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरे पूरे खानदान में कोई भी रिच नहीं है, कोई भी इतना सेटल्ड नहीं है जो जिसे बोल सकते हैं सब वर्कर्स हैं। लाइक कोई साइकिल का काम कर रहा है, कोई फ्रिज का काम कर रहा है, कोई चिनाई का काम कर रहा है। तो मतलब मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड है, मैं आपको बताती हूँ, वो ये है। तो उसमें से मेरे पापा भी है, क्योंकि देखो मुझे शर्मिंदगी नहीं है कि मेरे पापा क्या करते थे या क्या करते हैं, क्योंकि जो मैं हूँ वो एक्चुअल में मैं वही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे पापा का जो काम था वो 4th क्लास में पुलिस की जॉब करते थे। 4th क्लास क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। 4th क्लास ये होता है कि मैस होता है, मैस में खाना बनाने का काम पापा करते थे। कभी कभी गाड़ी भी चला लेते थे, कभी कुछ भी, मतलब ये जो वर्क होता है ये 4th क्लास में आता था। तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मेरे पापा ने ये किया, बट मुझे बहुत प्राउड है कि मेरे पापा ने इतनी छोटी जॉब करके, इतनी कम सैलरी में रख के मुझे आज इतना पढ़ाया कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाई हूँ। तो जैसे कि मैं आपको एक ऐसी इंसिडेंट भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो हमारी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं थी। तो हमारी जो बटालियन होती थी, जो पुलिस वालों की एक बटालियन होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिलेंडर होते थे, तो सिलेंडर को कैंटीन पे पहुँचाना था। तो वहाँ पे मुझे 10 रुपये मिलते थे। मतलब जो आंटियाँ होती थी, मैंने कहा आंटी मैं लेके जाती हूँ आपका सिलेंडर, तो आंटी मुझे 10 रुपये देती थी। तो मैं क्या करती थी, जितनी भी बटालियन होती थी जिनका सिलेंडर खत्म हो जाता था, उसको कैंटीन पे रखने का काम साइकिल पे मैं करती थी। उसमें मुझे 10 रुपये मिलते थे और वो 10 रुपये से मैं अपने भाई के लिए टॉफ़ी लाती थी, चॉकलेट लाती थी, बिस्किट लाती थी। तो ये सब मैं करती थी, घर में थोड़ा सा हेल्प करती थी। उसके अलावा जैसे कि बटालियन होती है तो वहाँ पे भैंसें भी रखी जाती हैं, गायें भी रखी जाती हैं। तो मेरे घर पे भी एक भैंस हुआ करती थी और एक गाय हुआ करती थी। तो मैं उसका दूध निकालती थी। तो मॉर्निंग का दूध नहीं, मैं इवनिंग का दूध निकालती थी। तो शाम का दूध मैं निकालती थी और उसको डिलीवरी भी मैं करती थी, यानी घर में लेके जाना भी मैं करती थी। उसके अलावा न्यूज़पेपर भी बांटे हैं मैंने। तो मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने ये काम किया है। बट हाँ, ये कि आज मैं थोड़ा प्राउड करती हूँ कि मैंने लाइफ में कितनी मेहनत की है। सब लोगों ने मेहनत कर रही होती है, बट एक पार्ट होता है किसी भी लड़की का जिससे वो स्विच करके वो दूसरी जगह मूव करना। ये जो मूव करने वाला जो पार्ट है ना, वो मेरी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आपकी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? देखिए मेरी जो एजुकेशन है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मैंने BJMC की है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। और मेरा कॉलेज तक का भी सफ़र बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। वो मैं भी थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि मैं 11th क्लास में फ़ेल हो गई थी। तो पापा ने बोला कि नहीं, अभी से पढ़ाना नहीं है, इसकी शादी कर दो, इसका मन नहीं करता पढ़ाई में, फेल हो गई है, ये हो गई है। उस वक्त 11th में आप मुझे लगता है एज का तो नहीं पता, बट मुझे ये, हाँ मतलब ऐसे ही रहा। मुझे एज का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे एज का नहीं पता। बट ये है कि हाँ, तो तब मैंने मम्मी के सामने में रो रही थी और मैंने मम्मी को ये भी बोला था कि मम्मी प्लीज़ एक मौका दो, मैं सच में इस बार पास हो जाऊंगी। बट उस वक्त मेरी मम्मी ना छपाई करती थी। आप समझते, जब पुलिस, आपने देखा होगा जब पुलिस की भर्ती होती है
तो जो जवान होते हैं हमारे, वो एक बलियान पहनते हैं जिसपे 1 2 3 नंबर ये लिखा रहता है, पीछे भी लिखा रहता है। तो मेरी मम्मी वो काम करती थी पार्ट टाइम पैसे कमाने के लिए, क्योंकि हमारे घर की कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं थी, तो वो मम्मी उससे थोड़ा थोड़ा पैसा कमाती थी, तो वो मेरी पढ़ाई में वो लगाती थी। तो उस चीज़ पे मैं मम्मी को वो किया मैंने कि मम्मी प्लीज़ मैं सच में पास हो जाऊंगी। मम्मी ने भरोसा किया और मुझे एडमिशन करा दिया, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई, फिर 12th में मैं पास हुई, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो ये मेरा मतलब स्कूल का था। और उसके बाद मुझे जब कॉलेज में जाना था, तो मेरी बहुत तमन्ना थी कि मतलब कि छोटे छोटे कपड़े पहन के, और मतलब कॉलेज के कपड़े पहन के मुझे मतलब कॉलेज में जाना है। तो मतलब मेरा था, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं क्या करती, मम्मी ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करके मुझे पैसे दिए। उसके बाद में क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसी कम्युनिटी में आती हूँ, और ऐसी मतलब एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी होती है, इसमें एक वो मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है सरकार की तरफ से। अभी मिलती है नहीं मिलती ये नहीं पता, क्योंकि भाई मोदी जी की सरकार है, बट कांग्रेस के टाइम पे तो मुझे मिली है। और उसी स्कॉलरशिप से पढ़ के मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, क्योंकि मेरे पास खुद इतना पैसा नहीं था कि मैं कॉलेज की फ़ीस दे पाती। बट मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उस स्कॉलरशिप से मैंने पढ़ाई की है। और जब मैं पहली बार गई थी वो स्कर्ट पहन के और जीन्स पहन के स्कूल में, तो वो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी मेरे लिए कि मैं इतने बड़े कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ, मतलब इतने छोटी से परिवार की लड़की इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रही है। मतलब ये एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और मम्मी के लिए।